स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। न हिंसा नैव कारुण्यं नोद्यत्यं न च दीनता नाश्चर्यं नैव च क्षोभः क्षीण संसरणे नरेः। न नहीं हिंसा हिंसा नैव नाही कारुण्यम करुणा न नहीं नौद्यत्यम उद्दतपन का भाव न नहीं दीनता दीनता न नहीं चा और आश्चर्यम आश्चर्य नैव न ही चा और क्षोभ वह क्षोभ क्षीण संसरणे जिसका संसार क्षरित हो चुका है ऐसे नरह मनुष्य में जिसका संसार क्षरित हो चुका है ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष में न हिंसा होती है न ही करुणा का भाव होता है न उद्दतपन का भाव होता है अर्थात वह अविनर्म भाव वाला होता है। न उसमें दीनता होती है और न ही उसे किसी भी प्रकार का आश्चर्य होता है न ही किसी प्रकार का दुख या क्षोभ होता है। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया जिसने उस परम तत्व को जान लिया जिसका इस जगत के प्रति स्नेह समाप्त हो जाता है इसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है उसने स्वयं के अंदर जो वासना मोह ममता स्वार्थ इत्यादि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे हे उपादेय की दृष्टि बना रखी थी वह दृष्टि ही बदल जाती है। वह हिंसा करुणा उद्दंडता विनम्रता दीनता इत्यादि तभी तक दिखलाता है जब तक उसके भीतर दो का भाव होता है। मनुष्य मनुष्य में विविधता नजर आती है परंतु जब संपूर्ण संसार में उसे एक ही आत्मा दिखलाई पड़ती है तो कौन किसकी हिंसा करे और कौन किसके प्रति दया दिखाए यह सब स्वयं ही लुप्त हो जाते हैं। प्रयास पूर्वक दया करुणा अहिंसा नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता है। ऐसे ज्ञानी को ना ही आश्चर्य होता है और ना ही क्षोभ। वह सभी स्थानों पर समान भाव से अपने स्वभाव में स्व विवेक में स्वयं के अनुशासन से स्वच्छंद जीता है। वह ना तो दूसरे के अनुसार चलता है और ना ही विपरीत वह स्वयं के अनुसार चलता है। परमात्मा भी ऐसा ही होता है। वह न दयावान है न करुणावान है न हिंसक है और न ही अहिंसक है। न दंड देता है न पुरस्कार देता है। उसने ना ही इस संसार को बनाया है और न वह इसे चला रहा है। वह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों के आधार पर चल रही है। इसलिए परमात्मा ना तो कर्ता होता है और ना ही भोक्ता होता है। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य बन जाता है।